नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अपने कार्यकर्ताओं के लिए लड़ना और उनकी आवाज को उठाना क्या गुनाह है? आए दिन समस्याएं पैदा करने वाले, अपने कर्तव्य के अलावा भ्रष्टाचार में लिप्त रहने वाले के विरुद्ध क्या आवाज उठाना गलत है क्या? अगर यह गलत है तो यह कार्य मैं करूंगा। क्या ऐसा ही बात कही जवेरा के विधायक धर्मेंद्र सिंह लोधी ने। एक पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने उन सारी बातों का खंडन किया और प्रमाण सहित अपनी बात को रखा। एक पत्रकार वार्ता में धर्मेंद्र सिंह लोधी, जो कि जवेरा 56 के विधायक हैं, और एक ऑडियो जो वायरल हो रहा था जिसमें वह सर्रा के रेंज के एक रेंजर को धमकाने की बात सामने आ रही थी और चर्चाओं में बनी हुई थी। उन्होंने कहा कि यह निजता का मामला है। लगातार शिकायतें आ रही हैं। सर्रा रेंज के जो रेंजर हैं उनकी शिकायतें पिछले कई महीनों से लगातार आ रही हैं। वह भ्रष्टाचार में लिप्त है। इसकी शिकायतें लिखित रूप में भी की गई हैं और क्षेत्र की जनता प्रताड़ित है। और मैं एक जनप्रतिनिधि हूं और जनप्रतिनिधि होने के नाते आवाज उठाना, जनता की हक की बात करना और साथ में बात करना अपने कार्यकर्ताओं के लिए बचाने की। तो कौन सा गलत किया मैंने? कौन सा गुनाह किया? गुनाह है तो है उनका जो भ्रष्टाचार में लिप्त है। किस प्रकार के बात रखी पत्रकार वार्ता के दौरान धर्मेंद्र सिंह लोधी ने, आइए हम आपको सुनवाते हैं। और अभी 12-13 लोग जिनसे इसने पैसे लिए हैं वो नेनुखेड़ा में उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा रहे हैं। तो निरंतर ये आताताई की तरह काम कर रहा था और इसको डांटने का, इसको उजागर करने का मैंने काम किया। तो मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई गुनाह किया है। अन्याय अत्याचार के विरोध में खड़ा होना कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने एक पत्र मैंने 11 जून को वन मंडल अधिकारी को एक पत्र लिखा जिसमें मैंने उल्लेखित किया कि ये रेंजर तमाम प्रकार की आपराधिक गतिविधियां कर रहा है, लोगों को परेशान कर रहा है, इसको तुरंत यहाँ से स्थानांतरित किया जाए। ये बात है, लेकिन क्या है कि लॉकडाउन चलने के कारण, मंत्रिमंडल का गठन न होने के कारण ये मामले लंबित थे और मेरा प्रयास ये था कि मंत्रिमंडल का गठन हो गया, माननीय मुख्यमंत्री से अवगत करवा के इसको अपन ट्रांसफर करवा देंगे। लेकिन उसने एक दिन पहले ही कार्यकर्ता को पकड़ लिया। वो मछली पकड़ने के लिए गया था। आज आदिवासी समाज के बंधु है, रोजी रोटी का संकट है, तो चले जाते हैं भाई तालाब में मछली पकड़ने में, पेट पालने के लिए। तो उसको अनावश्यक रूप से उसने परेशान किया। मैंने उससे कहा कि भैया उसको बाहर नहीं देते, छोड़ दो भाई, मछली पकड़ना कोई गुनाह नहीं है, पेट पालना कोई गुनाह नहीं है। तो लेकिन वो अकड़ गया, अकड़ दिखाने लगा। तो एक स्वाभाविक रूप से एक जनप्रतिनिधि होने के नाते एक आम नागरिक के दर्द को मैंने महसूस किया और वो जो गुस्सा मेरा था वो एक तुरंत की प्रतिक्रिया नहीं है, वो 1-1.5 महीने से लगातार चली आ रही प्रतिक्रिया का प्रतिफल था। पहले तो मैंने उसे अपने नंबर से फोन लगाया तो उसने विधायक का फोन नहीं उठाया। उसके बाद मैंने दूसरे नंबर से लगाया तो उसके पास सेव नहीं था, तो उसने फोन उठाया। क्योंकि कार्यकर्ता कह रहे थे कि भैया उसको पकड़ के ले गए, आप थोड़ा बोल दो तो वो छोड़ देगा। लेकिन उसका एटीट्यूड मुझे ठीक नहीं लगा। जनप्रतिनिधि होने के नाते इस प्रकार की बात करना, इस प्रकार की कि आप जो करना चाहो कर लो, आपकी जो मर्जी हो आप कर लो, मैं आपका वो नहीं हूँ, मैं आपकी बात मानने वाला नहीं हूँ। ये सब आपने ऑडियो में नाम है दोगला तो कांग्रेस की नीति है। वो तो एक दबंग विधायक जो जाके सरेआम लोगों को पीटती है, मारती है, गाली देती है, उसके खिलाफ उन्होंने कभी ज्ञापन नहीं दिया। और एक सीधा साधा विधायक का क्यों उसके खिलाफ ज्ञापन दोगे, उसके खिलाफ मीडिया में लिखोगे तो वो आप पे चढ़ाई कर देगी कि उनको डरोगे। उसके खिलाफ किसी ने नहीं लिखा। एक विधायक ने आम जनता की आवाज उठाते हुए फोन पे कह दिया तो उसको सब लोग दूर ले रहे।
तो हम आए भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। ये कांग्रेस का दोगलापन है, क्योंकि वो कांग्रेस को समर्थन दे रहे, कोई कहता है तो वो भाजपा को समर्थन नहीं लगते, तो भाई कोई कहता नहीं, मत कहो। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। तो यह थे धर्मेंद्र सिंह लोधी, जो कि जवेरा 56 के विधायक हैं। इन्होंने एक आवाज उठाई सर्रा रेंजर के विरुद्ध। पिछले महीने उन्होंने एक पत्र भी लिखा था, परंतु जब उनसे ये पूछा गया कि क्या कार्रवाई नहीं होने पर पुलिस भी इसमें संलिप्त है, तो उन्होंने कहा कि हाँ, हो सकता है, जांच के बाद मालूम पड़ेगा आखिर यह अधिकारी बच कैसे रहे हैं। लगातार पुलिस में भी शिकायतें हुई हैं आपके अनुसार, और पुलिस के द्वारा कार्रवाई नहीं करना, क्या पुलिस भी इसमें इन्वॉल्व है क्या? मुझे तो इनकी शिकायतें लगातार हुई हैं, लेकिन वो कैसे बच गया, क्या हुआ, इसके तथ्य में जाना पड़ेगा, और उसकी जांच भी की जानी चाहिए कि आखिर ये बच कैसे गया। इतने समय से लगातार काम करते हुए निश्चित रूप से मैं इसकी भी जांच करवाने का काम करूंगा, जैसे कौन से अधिकारी इनके साथ लिप्त रहे। आज कांग्रेस ने जवेरा विधायक के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी और क्षेत्र की जनता भी अब मैदान में उतर रही है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी एक ज्ञापन के माध्यम से इसको राजनीतिक रंग देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। सोशल मीडिया पर भी लगातार आरोप प्रत्यारोपों के दौर जारी हैं, परंतु प्रश्न वही कि क्या कार्यकर्ता के बात को, क्या ऐसे भ्रष्टाचार में लिप्त जो अधिकारी हैं उनकी आवाज को उठाना, उनके विरुद्ध आवाज उठाना क्या गलत है? अगर यह बात गलत है तो मैं यह कहता रहूंगा। यह लगातार कह रहे थे जवेरा क्षेत्र के विधायक धर्मेंद्र सिंह लोधी। उन्होंने कहा कि अब क्षेत्र में जो आवाज उठ रही है, क्षेत्र की जनता परेशान है। मैं चुना हुआ जनप्रतिनिधि हूं, और जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरे पास लगातार शिकायतें आती हैं, और यह जो ऑडियो वायरल हुआ है वह निजता का मामला है, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि, चुने हुए जनप्रतिनिधि और एक अधिकारी के बीच जो वार्ता हुई है उसको सार्वजनिक करने का अधिकार इनको किसने दिया? जांच होगी और कार्रवाई भी होगी, क्योंकि मैं यह आवाज उठाता रहूंगा, जनता के हक के लिए लड़ता रहूंगा, कार्यकर्ताओं के हक के लिए लड़ता रहूंगा। देखते रहिए LNV टीवी, जुड़े रहिए हमसे। मिलते हैं फिर एक नए समाचार के साथ। नमस्कार।